आज सोशल मीडिया पर 5 मिनट में वास्तु दोष दूर करें, ये तो ऐड आपने देखा ही होगा। हाँ, हाँ, तो इस जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो आप इस तरह के वीडियो जो गुमराह करने वाली वीडियो ऑब्वियसली ये गुमराह करने वाला गुमराही वीडियो है, 5 मिनट में आप वास्तु दोष दूर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारा ये शास्त्र जीवन को सफल करने के लिए यूज़ करना चाहिए और इसी इंटेंशन से हमारे पूर्वसूरी ने ये हमारे लिए दिया है। इसमें कुछ हम अच्छा काम करेंगे तो लोगों को जीवन को हम अच्छे से सँवर पाएँगे। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 मिनट में कुछ नहीं होता है। कुछ भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो कम से कम 21 दिन के बाद रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तुरंत तो कुछ भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। हाँ, जैसे आपने पहले कहा कि आपका हाँ, ज्ञान, हाँ, आपकी लगन, ये सब एक चीज़ सब सब आपकी साधना सब सही उसमें समय पे आना चाहिए तभी वास्तु काम वास्तु करता काम करता है। है। ये कोई मैगी तो है नहीं कि 2 हाँ, मिनट में बन कुछ जाएगी। वास्तुतज्ञ ऐसे होते हैं कि उनको घर में खुद के घर में कुछ अप्लाई करें ये इच्छा ही नहीं होती है, अच्छा, क्योंकि उनको वो सब सफ़र करना है। वो जीवन का जो भोग होता है वो उनको सफ़र करना है, ये तय होता है। हाँ, वो खुद भी उसको चेंज नहीं कर पाती। ओके। मतलब ये जो लिखा है, ये तो होना ही है, आप हो कुछ भी नहीं, करो। वो सफ़र करना ही है। वास्तुशास्त्र करो या आप कुंडली देखो या उसके कुछ उपाय कर लो, लेकिन आप आपका भाग्य नहीं बदल सकते। आप उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं। सफ़र करना तो तय है, लेकिन सफ़र अच्छा हो इसलिए हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आपने कहा कि सब सही समय सही समय। सही समय। सही समय आने के बाद ही हम रेमेडी कर सकते हैं, वैसे रेमेडी नहीं कर सकते। कितने क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, हम उनकी परेशानियाँ बोलते हैं, सब तय हो जाता है, हाँ हाँ हम करेंगे, अभी अभी करेंगे वास्तु। लेकिन 1 साल 2 साल ऐसे निकल जाते हैं, हाँ करने में ही निकल जाते हैं और नहीं हो पाता है। मतलब 2-2 साल सिर्फ़ वो कह के वेटिंग पे। वेटिंग पे ही है। उनको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो नहीं रहा है, सही टाइमिंग नहीं आती है अच्छा, और नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं, मैं सब बता देती हूँ, उनको विज़िट करती होती हूँ और डन करती हूँ और हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है। मतलब सही समय, सही समय। सही बात, ठीक है। तो और आगे मैं पूछना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की बात की जाती है। लेकिन क्या आज तक उस ऊर्जा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने आया है या फिर माप सामने आया है? अ, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी हर पर्सन को फील हो जाती है। अगर हम स्मशान में जाएँगे तो हम एन्जॉय नहीं कर सकते हैं और हम मंदिर में जाएँगे तो हम पीसफुल एनवायरनमेंट फ़ील करते हैं वहाँ जाने के बाद। राइट। हम जब ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कुछ हो जाता है, कुछ प्लस हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि अरे हाँ, ज्वेलर्स के पास जाकर आने के बाद हमें ऐसे लगता है अरे हम कुछ लेंगे, कुछ करेंगे, कुछ कर दिखाएँगे। ये ऑटोमेटिकली फ़ील हो जाता है। वहाँ के जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनकी एक एनर्जी होती है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है, वो प्रमाणित नहीं की जा सकती, लेकिन फ़ील की जा सकती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो गोल्ड होता है वो उसमें काफ़ी सारी पॉज़िटिव पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, तो आप जाते हो हाँ, वो तो होता ही है होता मतलब। ही है। आप वो परफ्यूम की शॉप में जाएँगे, तो वहाँ पे एक हाँ, वो एक अलग फ्रेशनेस आ ही हाँ, आ जाती ही है। जाती है। फूलों की दुकान में जाने के बाद, हाँ, फूलों की दुकान में जाने के बाद हमें अलग फ़ील होता है। अगर हम वही फिश की दुकान में जाएँगे, तो हमें वो फ़ील नहीं, नहीं आता है। वहाँ कब निकले ऐसा होता है। हाँ, तो ये फ्रेग्रेंस का भी कुछ होता है हाँ, पॉज़िटिव फ्रेग्रेंस एनर्जी? का भी होता है। वो भी हमारे जीवन पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। सो मतलब ये फ्रेग्रेंस जो होता है वो मतलब कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर होता है या फिर हाँ, पर्टिकुलर लोगों के लिए पर्टिकुलर भी होता है। वो हम राशि के अनुसार तय करते हैं और वास्तु में भी हम फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं। जो देवता है, जो 32 देवता जो है उनको अलग-अलग फ्रेग्रेंस देके के हम एक्टिव कर सकते हैं अच्छा, वास्तु के, और वो सही रिज़ल्ट हम वहाँ से ले सकते हैं फ्रेग्रेंस से भी। ठीक है। तो हमें बताइए कि एक घर में रहने वाले
एक व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान, तो इसमें वो ये सब वास्तुशास्त्र में पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। हमारे वास्तु में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसी दोनों एनर्जीज़ काम करती हैं। एक से हम लेते हैं और एक देते हैं। तो जो पर्सन है, 2 अलग-अलग पर्सन है, वहाँ उनके अंदर क्या चल रहा है, वो अलग ही केमिकल होता है। उनके अंदर क्या एनर्जीज़ काम कर रही है और वो किस दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको सक्सेस मिलती है और नहीं मिलती है। और जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, नॉलेज भी उस पे काम करता है, सही परिश्रम भी काम करता है। अगर एक घर में रहने वाले 2 लोगों में एक में आलस है और एक में एनर्जी है, तो ऑटोमेटिकली वो सक्सेस में सही। हाँ, कम ज़्यादा दिखेंगे ही। और समय समय इसका भी बस हाँ, समर ही पर्टिकुलर परफेक्ट हो समय। गया। हाँ, अच्छा बढ़िया। हुँ। सो मुझे बताइए कि अगर कोई घर वास्तु के हिसाब से पूरी तरह सही हो, फिर भी उस घर में तलाक, बीमारी या आत्महत्या जैसी घटनाएँ हो रही हो, इसका जवाब वास्तुशास्त्री के पास क्या है? हम जो वास्तु देखते हैं या उसका परीक्षण करते हैं, हुँ, वो सिर्फ़ 4 दीवारों के अंदर की नहीं होती। हमारे घर पे कोई रास्ता आके रुक रहा है, बाजू में ट्रांसमीटर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, नाला बह रहा है, नदी है, कुआँ है, ये सब चीज़ें हमारे वास्तु पर हिट करती है, उनकी एनर्जीज़ हिट करती है और वो रिज़ल्ट देती है। मेरे एक क्लाइंट थे, जो मेरे सभी वास्तु के फ्लोरिंग कटिंग का काम हाँ, करता था वो व्यक्ति। और उसकी बीवी ने आत्महत्या कर दी। मैंने उसकी वास्तु विज़िट कर दी थी। उसको बताया था, चेंजेस भी बताए थे, लेकिन उसने नहीं किए, उसको लगा ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी बीवी ने आत्महत्या कर दी। वो बहुत छोटा-सा कारण था और उसने आत्महत्या कर दी। उसके वास्तु में वास्तु ठीक-ठाक थी मेरे, बहुत प्रॉब्लम नहीं था। ब्रह्मस्थान में उसका एंट्रेंस आ रहा था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और उसके वास्तु को पूरा साउथ डायरेक्शन में स्लोप था और उसी साउथ बेडरूम में उसकी बीवी ने आत्महत्या कर दी। उसकी बीवी ने आत्महत्या कर देने के बाद हमने फिर से वास्तु विज़िट की, उनकी वास्तु रेमेडीज़ कर दी उसके बाद। और सेकंड फ्लोर पे अलग फैमिली रह रही थी, वो भी आ गई। हम जब रेमेडी कर रहे थे, तो उस व्यक्ति की मिसेज़ भी बोल रही थी कि हम भी कर लेते। ये नीचे जो प्रॉब्लम हुआ है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उनके हस्बैंड ने नहीं सुना। हुँ, एक 6-7 महीना जाने के बाद ऐसा हुआ कि वो कंपनी में काम कर रहे थे और एक मशीन के अंदर वो साफ करने के लिए उतरे और सेंसर ऑटोमेटिकली चालू हो गया या गलती से किसने चालू कर दिया मालूम नहीं, लेकिन वो आदमी पूरा उसके अंदर ब्लेंड हो गया। एक साथ एक ही वास्तु में ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था वहाँ पे। मैंने पहले उनको नोटिस कर दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया और वो घटनाएँ हो गई वहाँ पे। ओके तो और जो आदमी था ना, वो मुझे जो पहले वाला जिसकी बीवी ने आत्महत्या कर दी हाँ, थी, उसने कम से कम मेरे साथ 30 या 40 वास्तु ट्रीट करने की थी उस वक़्त। वो ही था आदमी कि मैं ट्रीट कर रही हूँ, मैं ट्रीट करने के बाद रिज़ल्ट आ रहा है, उसको पता था। वो सब फ्लोरिंग कटिंग का काम करता था मेरा। अच्छा, हाँ, मतलब ये सब मालूम था उसको, सब पता था फिर पता था, नहीं। फिर भी नहीं कुछ कर सके। क्या आपको लगता है कि कुछ वास्तु विशेषज्ञ लोगों के मानसिक कमजोरी और डर का फ़ायदा उठाते हैं? उठाते होंगे, लेकिन वो अपनी-अपनी बुद्धि होती है कि वो क्या करें, हाँ, कैसे करें। हाँ, मार्केटिंग फंडा तो बहुत चल रहा है, अच्छे से काम करने वाले लोग पैसे भी कम हैं, कि जो लोगों के डर का फ़ायदा नहीं उठाते होंगे। हर फील्ड में डॉक्टर भी उठाता है, हाँ, हर फील्ड में है। हर फील्ड में सामने वाला डर रहा है, ये पता चलने के बाद उसी डर का ही फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो वो अपनी-अपनी नॉलेज है। जी, सही है। लोग घर खरीदने से पहले वास्तु देखते हैं, लेकिन क्या इंसान का स्वभाव, रिश्ते और मेहनत दिशा से कम महत्वपूर्ण है? नहीं, कम महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ, ये महत्वपूर्ण ही है, उसको सपोर्ट दिशा करती है। आपका स्वभाव, आपका बाकी कुछ अच्छा नहीं है और आप सिर्फ वास्तु करेंगे, तो कैसे चलेगा?
मैंने पिछले साल एक वास्तु ट्रीट की थी। बहुत रिच फैमिली थी। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको ये चाहिए था कि उनकी बहू सुबह जल्दी उठे, सबके लिए खाना बनाए, सब घर का काम करे, उसके बाद वो जॉब को जाए। लेकिन वो बहू ऐसे नहीं कर रही थी। उसको अच्छा पैकेज था, तो वो बोल रही थी कि मैं सबके लिए भाई लगा दूँगी, मैं काम करूँगी, ठीक है। लेकिन वो सीनियर सिटीज़न को बिल्कुल वो पसंद नहीं था। हाँ, तो वास्तु ट्रीट करने के बाद प्रॉब्लम वही रहा, प्रॉब्लम नहीं चेंज हुआ। और फाइनेंस का तो वो उनके वहाँ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। तो स्वभाव भी मैटर करता है ना, स्वभाव मैटर करता है। मैटर करता है ना। मैंने उनका काउंसलिंग भी किया, दोनों का ही किया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबने मेरे सामने ऐसे-ऐसे किया, हाँ। बाद में जो करना था वही कर रहे थे। वास्तु बदलने के बाद ज़िंदगी बदल गई, ऐसे कई दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर परिणाम गलत निकले, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या वास्तु विशेषज्ञ करते गलत चीज़ की कौन ज़िम्मेदारी लेता है? कोई नहीं लेता है ना। हैं? तो वास्तुतज्ञ भी क्यों लेंगे? हाँ, अगर डॉक्टर के पास जाने के बाद पेशेंट गुज़र जाता है तो थोड़ी डॉक्टर बोलता है। वो तो बोलता है उसकी लाइफ उतनी थी। हाँ। तो वास्तुतज्ञ भी गलत चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। कोई भी नहीं लेगा। मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं लेते, नहीं लेंगी कोई। अच्छा, नहीं लेंगे। छोटा बच्चा भी नहीं लेता है। नहीं, कुछ सही। टूट-फूट के जाने के बाद वो बंद बोलता है नहीं, मैंने नहीं किया, हाँ, अपने आप टूट गया। सही है। आजकल कई लोग वास्तुशास्त्र को सिर्फ़ एक ट्रेंड मानते हैं। ऐसे लोगों को आप एक लाइन में क्या जवाब देना चाहेंगे, जिससे उनका नज़रिया बदल जाए? जो ट्रेंड मान रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे। किसी चीज़ पे शास्त्र में या किसी चीज़ में हम विश्वास नहीं करेंगे, तो वो हमें रिज़ल्ट कैसे देगी? रिज़ल्ट चाहिए तो हमें उसको मानना पड़ेगा ना। खाली हमने घर में कुछ वस्तुएँ लगा दी और हमारा बदल गया, ऐसा नहीं होता है। जो दिशा में लगाइए, उस दिशा, उस बाकी सब एनर्जीज़ को हमें मानना पड़ेगा। मानने के बाद ही वो रिज़ल्ट देगी ना। अगर हमने माना ही नहीं उनको, तो वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? हमारे घर में अभी साउथ ईस्ट दिशा बड़ी है या एक्सटेंड हुई हुई है, तो हमें खर्च ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे। ये हमें वास्तु से मानना होगा कि अरे ये बड़ी है, तो हमें हमारे खर्च पर कंट्रोल करना ही होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट कैसे आएगा? हाँ, रिजल्ट आने के लिए हमें वो मानना पड़ेगा ना, नहीं, ये दिशा हमें ऐसे फील कराएगी कि हम खर्च करें। लेकिन हमने हमारे माइंड पे काम कर लिया, तो वो नहीं करेंगी ना। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो अगर वास्तुशास्त्र में हमने जो भी चेंजेस कर लिए, लेकिन उस तरीके के माइंडसेट भी करना ज़रूरी है। माइंडसेट भी करना ज़रूरी है। माइंडसेट नहीं किया तो वो रिजल्ट कैसे देगी? रिज़ल्ट कैसे आएगा? मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मानना हाँ, ज़रूरी है, उसे उपयोग में लाना ज़रूरी है, तभी ये ज़रूरी सब है। होगा। हम डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाता है, तो घर आके 2-3 चम्मच डाल के कॉफ़ी या चाय नहीं पीते। हमें ये मानना पड़ता है कि हमें हमारी शुगर लेवल हाई है, तो हमें शुगर लेवल कम करनी है, उसके अनुसार ही काम करना है। हाँ, सिर्फ गोली खाने से थोड़ी होता है। वैसे ही वास्तु में काम करने के बाद हमें मानना पड़ता है कि नहीं, ये दोष है हमारा, इस पर हमने ट्रीट किया है, लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए खुद पर भी बैलेंस करना ज़रूरी है। जो अच्छा। प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड। राइट। इसका कोई एग्ज़ाम्पल आप बता पाओगे जैसे आपको आया हो, आपने कभी किया हो? हाँ, बहुत सारे जैसे? एग्ज़ाम्पल्स हैं। घर में जब कोर्ट केस वगैरह चालू रहता है, हुँ, तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होता है। हाँ, साउथ वेस्ट, साउथ में प्रॉब्लम रहता है, तभी घर में कोर्ट केस, परेशानी झगड़े घर के बाहर के लोगों के चालू रहते हैं। जब वहाँ कट है या एक्सटेंड हुई हुई है या गलत चीज़ें, जैसे कि नीचे सेप्टिक टैंक वगैरह होता है या बोरवेल होती है उस जगह पे, या पानी की टंकी होती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें जब ये दोष पता चलता है, उसके लिए उसके अनुसार हम खुद में चेंजेस करेंगे। हम ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे, उलझी हुई बातें हम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस पर कंट्रोल आ सकता है।
ट्रीट करने के बाद तो रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। अरे ये प्रॉब्लम हमें आएगी, हमें बहस नहीं करना है, गलत कुछ नहीं करना है कि जैसे कि गवर्नमेंट के पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें हेरा फेरी नहीं करनी होती। ये कर दिया तो हमें रिजल्ट आ ही गए। हाँ, उसे वो सब ब्लेम्स हम पे आ जाते हैं कि अरे आपकी साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने बोल दिया, और आप करप्शंस कर रहे हैं, तो आप पकड़े ही जाएंगे, अच्छा। बदनामी हो जाती है। ठीक है, और अगर एक ऐसा सवाल कि जैसे एक जनरल नॉर्मल फैमिली को अगर एक बेसिक वो उनका एकदम जनरल रूटीन है और वो कुछ अभी बहुत करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक जनरल अगर आप कुछ नॉलेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हमें आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस का जो अक्ष होता है वो एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर वो हमने एक्टिवेट कर दिया तो हमारे काम का स्पीड बढ़ जाता है, हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। ये ट्राई करने के लिए करेंगे? हाँ, और जिन लोगों को प्रॉब्लम ही आ रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों को ना जो हमारा कपूर होता है, वो कपूर साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डिफ्यूज़र डिफ्यूज़र में डाल के उसका फ्रेग्रेंस घर में फैलाना चाहिए। उससे हमारी बहुत सारी बार-बार आने वाली प्रॉब्लम कम हो जाती है। वो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, वो कम हो जाता है। कपूर, फाइनेंस का हो, रिलेशंस का हो, कुछ भी हो, वो कम हो जाता है। मतलब या फिर वो फ्रेग्रेंस वाली बात आ गई। हाँ, हाँ, तो वो करेक्ट। बहुत अच्छे से काम करता है। हमारा नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट में जो पितृ पद होता है, पितरों का जो पद होता है, वहाँ ये कपूर का फ्रेग्रेंस लगाने से वो पितर हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो हमें सपोर्ट करने लगते हैं और हमारी परेशानी कम हो जाती है।